फर्स्ट ईयर हम ये जो वायरसेस में सम वायरल डिजीजेस हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है वायरसेस की क्लासिफिकेशन भी हमने देखी। तो उसमें मुख्तलिफ वायरसेस जो हैं उनकी मॉर्फोलॉजी और उनके होस्ट और उनके न्यूक्लिक एसिड की बेस पे जो है वायरस को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो वायरसेस जो हैं वो डीएनए और आरएनए वायरसेस भी होते हैं, नेकेड एनवेलप्ड और ईटीसी, ठीक है। और कुछ वायरल डिजीजेज जो हैं जो कॉमन हैं वो हमने देखे हैं, ठीक है। इसके बाद एक और वायरस की जो वायरसेस का एक ग्रुप है जिनको रिट्रो वायरसेस कहते हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। तो रिट्रो वायरसेस जो हैं जो आरएनए वायरसेस हैं, ठीक है, जो ट्यूमर कॉज करते हैं। तो वो वायरसेस क्या कहला रहे हैं? आरएनए ट्यूमर वायरसेस जो हैं ये रिट्रोवायरसेस कहला रहे हैं, हैव बीन नोन फॉर मेनी years. These viruses are widely distributed in nature and are associated with tumor production in a number of animal species such as fowl, rodents and cats. ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल स्पीशीज में ये ट्यूमर कॉज करते हैं। द मोस्ट फेमिलियर ऑफ वायरसेस इस इन किस्म में ये वाले जो रिट्रोवायरसेस की इकसाम है इनमें से एक बहुत अहम जो है किस्म वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, विच कॉजेज अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स, ठीक है। इनके एड्स को कॉज करने वाला जो वायरस है वो भी इसी कैटेगरी का है। द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरसेस विच आल्सो इंक्लूड रिट्रोवायरसेस, ठीक है। तो ये जो रिट्रोवायरसेस हैं वो कौन से हैं? RNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस हैं जो ट्यूमर कॉज करते हैं, ठीक है। उनको आप रिट्रोवायरसेस कहते हैं। और रिट्रोवायरसेस जो हैं इसकी काफ़ी सारी इकसाम है जिनमें से एक जो है ओनको वायरसेस हैं, ठीक है। और ओनको वायरस जो हैं ये कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है ना। आर स्फेरिकल इनफॉर्म अबाउट, यानी कि ये जो RNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरस है जिसमें उनको वायरस भी शामिल है। ये कैसा है? ये स्फेरिकल है, गोल है ये, अबाउट 100 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड एनवेलप्ड बाय होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये इसका डायमीटर जो है वो 100 नैनोमीटर है और इसके गिर्द जो है होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपटी हुई है, ठीक है। आल्दो अ फ्यू रिट्रोवायरसेस आर नॉन स्पेसिफिक, कुछ यानी कि स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज दे कैन इन्फेक्ट एनी सेल, यानी कि वो किसी भी सेल पे अटैक कर देते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन इन्फेक्ट ओनली होस्ट सेल, लेकिन ज़्यादातर रिट्रोवायरसेस जो हैं वो स्पेसिफिक है अपने होस्ट के लिए, ठीक है ना। होस्ट स्पेसिफिक है दैट पोजेस रिक्वायर्ड रिसेप्टर्स, और ऐसे सेल्स पे ही अटैक करते हैं जिनके पास खास रिसेप्टर्स मौजूद हैं। इन द केस ऑफ एड्स वायरस द होस्ट सेल पोजेस अ रिसेप्टर। एड्स वायरस जो है जिस अपने होस्ट सेल पे अटैक करता है उस पर मखसूस रिसेप्टर्स मौजूद हैं दैट अलोज द वायरल एडॉप्शंस, यानी कि जहाँ पे वायरस जो है आके रिजाइड करता है, ठीक है ना, आके लैंड करता है और उसके बाद पेनिट्रेशन करता है और उसके बाद अपना जो है पेनिट्रेशन करने के बाद अपना जो जिनूम है वो होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देता है, ठीक है ना। एंड पेनिट्रेशन इन सेवरल टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, और इसका होस्ट जो है वो कौन है? वो वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स हैं या जिस्म के और टिश्यू सेल्स हैं, ठीक है। द रिट्रोवायरसेस हैव अ स्पेशल एंजाइम, और जो रिट्रोवायरसेस हैं यानी कि RNA ट्यूमर वायरसेस जो हैं इनके पास ख़ास किस्म का एंजाइम है जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, यानी ये RNA से DNA बनवाता है, ठीक है ना, विच कैन कन्वर्ट अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA genome into double stranded viral DNA, ठीक है। नॉट ओनली दिस DNA कैन इन्फेक्ट होस्ट सेल, और फिर ये जो DNA है ये ना सिर्फ होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है बल्कि बट इट आल्सो कैन बी इनकारपोरेटेड इन होस्ट जिनोम, और ये होस्ट के जो जिनोम है उसके अंदर भी ये इनकारपोरेट उसकी उस जिनोम का हिस्सा बन जाता है एज अ प्रोवायरस दैट कैन बी पास टू ऑन टू प्रोजेनी सेल्स। तो नए जो बनने वाले सेल्स हैं तो उन सेल्स में ये होस्ट सेल के जीनोम का हिस्सा बन के आगे ट्रांसफर होता है डॉटर सेल्स में, ठीक है। इन दिस वे सम ऑफ रिट्रोवायरसेस कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल। तो इस तरह जो रिट्रोवायरसेस हैं और उनके भी आगे ओनको वायरसेस जो हैं वो नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसकी
डायग्राम देखें तो आपको इससे समझ आएगी कि HIV जो है वो इस तरह आके जो है वो रिसेप्टर साइट पे लगा है, अटैचमेंट हो रही है और फिर जो है अपना RNA जो है वो इंसर्ट कर रहा है होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से वो सिंगल स्ट्रैंडेड जो वायरल RNA है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद वो होस्ट का जो है DNA उसके अंदर चला गया है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर चला गया है और होस्ट के क्रोमोसोम का हिस्सा बन गया है। और वहाँ पे जो होस्ट का फिर जो RNA है उसका भी ये हिस्सा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब उसके साइटोप्लाज्म में आता है तो वहाँ पे वायरल प्रोटीन जो है वो बनवाता है और फिर वायरस के जो है वो अपना प्रोटीन कोड बनवाता है और उसके बाद जो है फिर ये इस तरह अपने वायरसेस की कॉपियाँ तैयार करके जो है होस्ट को बस्ट करके जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ठीक है। तो ये एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स जो है ये उसी से रिलेटेड बात थी जो हमने देखी। The aid was reported by some physicians in early 1980s in young males having one or more complex symptoms such as severe pneumonia, यानी कि इसके symptoms कैसी हैं एड्स की, निमोनिया है, रेयर वास्कुलर कैंसर है, सडन वेट लॉस है, swollen lymph nodes है एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शंस है, यानी कि बॉडी का जो है इम्यून सिस्टम जो है वो समझे फेल हो जाता है। इन दीज यंग पेशेंट्स all these young patients were homosexual soon after the disease was discovered in non-homosexual patients, यानी कि स्टार्ट में ये homosexual लोगों में थी और बाद में ये नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स जो हैं उनमें भी ये रिपोर्ट हुई है, ठीक है। हु वर गिवन ब्लड आर ब्लड प्रोडक्ट्स, जिनको ब्लड लगा था या ब्लड की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ट्रांसफ्यूज हुई थी, ठीक है। In 1984, the agent causing the disease was identified by research team from Pasteur Institute in France and National Institute of Health in USA, यानी कि 1984 में इसका वो जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो पता चला कि क्या कौन सा किससे ये डिजीज हो रही है, ठीक है ना। इन 1986 द वायरस वाज नेम्ड और 1986 में उस वायरस को नाम दिया गया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, ठीक है। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV इज़ द हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, तो जो सेल इससे मुतासर होते हैं HIV वायरस से वो T लिम्फोसाइट्स हैं विच इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये जो T लिम्फोसाइट्स हैं ये इम्यून सिस्टम का बड़ा हिस्सा हैं ये, ठीक है ना। एज द HIV इन्फेक्शन कंटिन्यूज, जैसे जैसे ये जो वायरसेस हैं ये अपनी कॉपीज़ तैयार करके जो है कि अपनी तादाद में इजाफा करते चले जाते हैं तो होस्ट के अंदर, तो ये जो T लिम्फोसाइट्स हैं वो डिक्रीज होते चले जाते हैं, रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ द इम्यून सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है एंड द इन्फेक्टेड पर्सन बिकम ससेप्टिबल टू अदर डिजीज, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उस पे और बीमारियों का अटैक होना जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है, वो वल्नरेबल हो जाता है दूसरी बीमारियों के लिए भी। सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन आल्सो बी इन्फेक्टेड बाय HIV। Recent studies on HIV reveals that the virus infects and multiplies in monkey but doesn't cause disease in them, कि ये जो HIV जो है इसके ये जो HIV के जो वायरसेस हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है ये मंकी के अंदर रहता है, मंकी के अंदर मल्टीप्लाई भी होता है लेकिन उसमें डिजीज कॉज नहीं करता, विच मीन्स दैट HIV इज़ होस्ट स्पेसिफिक। तो इसका मतलब है कि HIV भी होस्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। तो HIV के जो है वायरस की जो है डायग्राम है, ठीक है। तो ये वायरस है, ठीक है, और ये सफेरिकल है, ठीक है, और ये RNA इसका जीनोम है और इसके साथ जो है ये इसका प्रोटीन कैप्सिड है और ये जो बैरूनी तौर पे है इसका, ठीक है, ये वायरस का जो एनवलप है ये होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद एनवलप के ये स्पाइक्स हैं, ठीक है, और ये वाला जो है ये जो राउंडेड सा RNA के साथ जो है राउंडेड सा पोर्शन लगा हुआ है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि एंजाइम है ये, ठीक है ना, जो प्रोटीनी नेचर होता है।
The HIV is transmitted by intimate sexual contact with blood, and breastfeeding. Healthcare workers can also acquire HIV during professional activities. Avoiding the direct contact with HIV is important measure for preventing the disease. ठीक है, यानी कि डायरेक्ट जो है कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, ना डिजीज पर्सन के साथ, ना ही वो जो है कि HIV के साथ यानी कि अवॉइड करना चाहिए कि होने के इम्कान ना हो. ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स विद कॉमन सिरिंजेस, यानी कि अगर जो है कि आलूदा सिरिंज इस्तेमाल की जाए, एंड यूज़ ऑफ स्टीराइल नीडल्स, साइरेंजेस एंड यूटेंसिल्स इज़ इम्पॉर्टेंट. तो इसको इससे बचने के लिए जो है कॉमन सिरिंजेस यूज़ नहीं होनी चाहिए, स्टीराइल नीडल्स यूज़ करें, या जो सिरिंजेस हैं और जो यूटेंसिल्स हैं लैब के वो भी जो हैं स्टीराइल हों. ठीक है. Now, vaccine against HIV has been synthesized and its experimental administration in humans started in early 2001 in South Africa. Okay.